दोस्तों, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करेंगे जिनकी कहानी न केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमें जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा भी देती है। आज बात करेंगे उस महान शख्सियत की जिसने साइंस को आसान बनाया और लाखों दिलों को छुआ, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होती है, लेकिन उनके सपने और हौसले ने उन्हें असाधारण बना दिया। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु में जन्मे कलाम साहब का जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम, तमिलनाडु। एक छोटे से गांव में जन्मे कलाम साहब का बचपन साधारण था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। कलाम साहब का जन्म एक मामूली परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाविक थे और माँ एक गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन कलाम साहब ने कभी हार नहीं मानी। लेकिन उनके सपने बड़े थे और हौसला तो आसमान छू रहा था। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और तकनीक में गहरी रुचि थी। पढ़ाई में मेहनत, लगन और एक जुनून, यही 3 चीज़ें थीं जो उन्हें आगे बढ़ाती रहीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में ही पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए। इन्हीं चीज़ों ने उन्हें एक बेहतरीन साइंटिस्ट और देश का राष्ट्रपति बनाया। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें भारत के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक बना दिया। भारत को टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाना, यही था कलाम साहब का ख्वाब। उन्होंने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। यही था कलाम साहब का ख्वाब। और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने ISRO और DRDO में अपना सब कुछ लगा दिया। उन्होंने भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV को बनाने में अहम भूमिका निभाई और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने ISRO और DRDO में अपना सब कुछ लगा दिया। उनकी मेहनत और समर्पण ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जानते हो, उन्होंने ही भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV को बनाने में अहम भूमिका निभाई। 1980 में रोहिणी सैटेलाइट, ये उनकी मेहनत का नतीजा था जिसने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में नई पहचान दी। कलाम साहब की मेहनत का नतीजा जिसने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में नई पहचान दी। मिसाइल मैन, ये नाम भी कलाम साहब को दिया गया। अग्नि, पृथ्वी, इन मिसाइलों ने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया। ये नाम भी कलाम साहब को दिया गया। अग्नि, पृथ्वी, इन मिसाइलों ने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया। लेकिन कलाम साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे। इन मिसाइलों ने देश की सुरक्षा को मजबूत बनाया। लेकिन कलाम साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन लेखक भी थे। लेकिन कलाम साहब सिर्फ एक साइंटिस्ट ही नहीं थे, वो एक बेहतरीन लेखक भी थे और एक मंजे हुए टीचर भी। उनकी किताबें आज भी लोगों को कुछ नया करने की राह दिखाती हैं। वो एक बेहतरीन लेखक भी थे। उनकी किताबें जैसे विंग्स ऑन अ फायर, इंडिया 2020 आज भी लोगों को प्रेरित करती है। एक मंजे हुए टीचर भी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और युवाओं को प्रेरित किया। एक मंजे हुए टीचर भी। विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, उनकी किताबें आज भी लोगों को कुछ नया करने की राह दिखाती हैं। सादा जीवन, बड़ी सोच, यही थी कलाम साहब की खासियत। विंग्स ऑन अ फायर, इंडिया 2020, उनकी किताबें आज भी लोगों को कुछ नया करने की राह दिखाती हैं। सादा जीवन, बड़ी सोच, यही थी कलाम साहब की खासियत। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। उनकी किताबें आज भी लोगों को कुछ नया करने की राह दिखाती हैं। सादा जीवन, बड़ी सोच, यही थी कलाम साहब की खासियत। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। उनकी बातें हमें हर रोज़ कुछ बड़ा करने को कहती हैं। यही थी कलाम साहब की खासियत। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। उनकी बातें हमें हर रोज़ कुछ बड़ा करने को कहती हैं। कलाम साहब को यकीन था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो सोते हुए आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। उनकी बातें हमें हर रोज़ कुछ बड़ा करने को कहती हैं। कलाम साहब को यकीन था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वो कहते थे, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। उनकी बातें हमें हर रोज़ कुछ बड़ा करने को कहती हैं। कलाम साहब को यकीन था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वो कहते थे, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। उनकी बातें, उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। कलाम साहब को यकीन था कि देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है। वो कहते थे, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। उनकी बातें,
उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। वो हमें जीने का हौसला देते हैं। वो कहते थे, बड़े सपने देखो और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। उनकी बातें, उनके विचार आज भी हमारे साथ हैं। वो हमें जीने का हौसला देते हैं, आगे बढ़ने की ताकत देते हैं, आज भी हमारे साथ हैं। वो हमें जीने का हौसला देते हैं, आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। वो हमें जीने का हौसला देते हैं, आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली बार मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार। अगली बार मिलेंगे एक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक नमस्कार।